नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है चुनाव आयोग को लेकर। पुराने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो गए। नए चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार, जिनसे बहुत बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं। हालांकि अगले राजीव कुमार साबित होंगे, ऐसा जनता कह रही है। आपकी क्या राय है नए चुनाव आयुक्त के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। मामला क्या है दोस्तों? फर्जी वोटरों की पकड़ी गई चोरी। आप लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में आरोप लगाया गया कांग्रेस के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा, कि 75 लाख वोट जोड़े गए। केवल लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के अंदर, जहां 5 साल में 10 साल में 75 लाख वोट नहीं जुड़ रहे हैं, वहीं पर 5 महीने में जोड़ दिए जा रहे हैं। आपने दिल्ली में देखा, अरविंद केजरीवाल जहां से चुनाव लड़े, कई सीटों पर ऐसा हुआ, कहीं पर एक बैग वोट कटा दिए गए, कहीं पर एक बैग वोट बढ़वा दिए गए। मतलब कि अगर आप पिछले 5 सालों की तुलना करेंगे और पिछले 5 महीनों की तुलना करेंगे, जितना वोट चाहे कटा हो चाहे बढ़ा हो, 5 सालों में नहीं बढ़ा होगा, उसका दुगना वोट सिर्फ 5 महीनों में बढ़ गया। या कटने वाली भी बात है, जितना वोट 5-10 सालों में नहीं कटा होगा, उसकी दुगनी रफ्तार से केवल 5 महीनों में कट गया। यानी कि कहीं कहीं पर काटने से फायदा होता है, कहीं कहीं पर जोड़ने से फायदा होता है। तो फर्जी वोटिंग को लेकर के महाराष्ट्र के बाद अब मामला पहुंच चुका है, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल। देख सकते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल अब मामला पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में हो रहे खेल का खुलासा सबूत के साथ सामने आया है। सबूत किसने दिया है? ममता बनर्जी ने दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा, चुनाव आयोग कोर्ट में फंस गया है इस मामले को लेकर के। नए नवेले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। क्यों खतरे में पड़ गई है? आप खुद सोचिएगा। दिल्ली को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के चुनावी जो लिस्ट है, वोटर आईडी जो है, वोटर लिस्ट को लेकर के तमाम तरह के खतरे, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। इस मामले को लेकर के विपक्ष कोर्ट में भी जा रहा है। और क्या चुनाव आयोग भाजपा का के लिए काम करता है? भाजपा के लिए जैसे आपने ज्यादा कुछ नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर खुद आपने देखा, हमने देखा मिल्कीपुर चुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, तो मान लीजिए जब 8 सीटों पर हो रहा था, तो विपक्ष के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा आरोप लगाए गए, थोड़ा बहुत कार्यवाही हुई। मिल्कीपुर के लिए वीडियो भी आया, कोई कार्यवाही नहीं। तो आप सोचिएगा, ज्ञानेश कुमार क्या वही राजीव कुमार बनेंगे कि उनसे अच्छा काम करेंगे? इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। आप देख सकते हैं, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी पर ममता ने उठाया सवाल। ममता बनर्जी ने सीधा सीधा सवाल उठा दिया कि ज्ञानेश कुमार जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं, ये गलत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी के कभी खासम खास रहे नेता विरोधी दल वर्तमान समय में हैं, जिनको पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2021 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया था। मतलब बीजेपी की आदत है, जैसे समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में तोड़ने की कोशिश की, तो शिवपाल को अपने पाले में मिलाने की कोशिश की। मायावती को तोड़ने की कोशिश की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पाले में मिलाने की कोशिश की। ऐसा बीजेपी हर जगह करती है, जहां उसको लाना पड़ता है, जहां वो आना चाहती है सत्ता में, तो उसमें 2 नंबर पर उसको तोड़ के अपने पास मिला लेती है। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ईमानदारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिख दिया है। मतलब कि ममता बनर्जी उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रही है, तो विपक्ष का नेता जो है बीजेपी का, वो चिट्ठी लिख दे रहा है सीधा सीधा। उसके बाद देखिएगा आप, जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना दूंगी, टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने बोला है। और ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। सोचिएगा। और उसके बाद चुनाव आयोग के सामने धरना देने की धमकी जब दी गई है टीएमसी की तरफ से, टीएमसी की बैठक में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली, महाराष्ट्र
में भाजपा ने हरियाणा, गुजरात से फर्जी मतदाताओं का नामांकन करके चुनाव जीता है। जब तक निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तब तक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाने की मांग को लेकर धरना भी देना पड़ेगा, तो धरना दिया जाएगा। फिर ममता बनर्जी ने भाजपा पर बंगाल में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया और फिर दिया खेला होवे का नारा। पिछली बार ममता बनर्जी को आपको याद होगा खेला होवे का नारा दी थी, उनका पैर टूट गया था, वो व्हील चेयर पर प्रचार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी कह रहे थे दीदी ओ दीदी, मतलब ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे थे जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभद्र माना जाता है। तो बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी। अब यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, इन सब बातों को लेकर के देख सकते हैं, जैसे संजय राउत हैं, चुनाव आयोग को यह सब नौटंकी करनी पड़ रही है। इन्होंने बोला है चुनाव आयोग को यह सब नौटंकी करनी पड़ रही है, यानी कि चुनाव आयोग को नौटंकी की टीम भी घोषित कर दिया यहां पर संजय राउत ने। यही चीज हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। बीजेपी की जीत के बाद संजय राउत ने इसी पर लगाया आरोप, कहा ये महाराष्ट्र पैटर्न है। जैसे दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीती थी तो महाराष्ट्र में यही पैटर्न खेला गया था बीजेपी के द्वारा, यही चुनाव आयोग के द्वारा पैटर्न खेला गया था, यही सेम चीज हुआ है दिल्ली में। वहीं पर दोस्तों चुनाव आयोग ने जैसे आंखें मूंद ली है, महाराष्ट्र में 5 महीने में 39 लाख वोट अब बिहार जाएंगे और कुछ दिल्ली में जाएंगे। आप सोचते हैं कि बीजेपी के लिए वोट दे रहे हैं, कोई भी बीजेपी के लिए वोट नहीं देना चाहता, यह वोटिंग मजबूरन की जा रही है, राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बोला था और वही बात सच साबित हुई। वहीं पर आगामी चुनाव बिहार में होने हैं तो लेकिन भाजपा के चाणक्य बिहार में नहीं बल्कि बंगाल में खेला कर रहे हैं। भाजपा ने बंगाल सरकार पर फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट में जोड़ने का आरोप लगा दिया है। मतलब कि भाजपा भी लगा रही है आरोप और उधर टीएमसी भी लगा रही है, फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। ममता बनर्जी का दावा है भाजपा वाले ऑनलाइन संसाधनों के जरिए बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन बंगाल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ममता ने कहा कि उनके पास हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों से मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के सबूत भी हैं। आप समझ सकते हैं किस स्तर पर ममता बनर्जी तैयारी कर रही है। जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना दूंगी, टीएमसी की मीटिंग में बोली ममता बनर्जी ने। टीएमसी की मीटिंग में साफ साफ बोल दिया है। भाजपा की तृणमूल कांग्रेस पर वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगा रही है। मतलब कि एक तरफ भाजपा भी लगा रही है और एक तरफ टीएमसी भी पीछे नहीं है। वहीं पर इस मामले को लेकर फर्जी वोटिंग के मामले में फंसी भाजपा, दिल्ली हाईकोर्ट में इसके खिलाफ सुनवाई होनी है। वहीं पर राजीव कुमार और मोदी की दोस्ती को भी यहां पर बताया जा रहा है और महाराष्ट्र हरियाणा की मतदाता सूची के लिए कांग्रेस नेता की याचिका पर 3 महीने भीतर फैसला होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने हाईकोर्ट से कहा है। तो चुनाव आयोग मतदाता सूची पर फैसला लेने के लिए 3 महीने का समय मांग रहा है। सोचिए मतदाता सूची पर इतना बड़ा टाइम क्यों मांगा जा रहा है। जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि कहा जाता है डिजिटल है सब कुछ, कहा जाता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है चुनाव आयोग के पास, सबके पास एडवांस है, तो जल्दी से फैसला किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट को मंगलवार को चुनाव आयोग यानी चीफ इलेक्शन कमीशन बताया कि 3 महीने में फैसला लेगा। सोचिएगा इतना टाइम क्यों मांगा जा रहा है। तो हाईकोर्ट राजीव कुमार का फैसला कैसे हो सकता है। आप इस मामले को लेकर मोदी और शाह की रणनीति को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।